हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हो और मैं एकदम बढ़िया हूँ। एक आदमी सब कुछ जानता है कि वो सब कुछ चेंज कर सकता है, फिर भी वो चेंज नहीं करता। ऐसा क्यों? आलस। तो आलस नहीं होता गाइस। अभी मेरे दिमाग में, मेरे अंदर इतने सारे सवाल चल रहे हैं, लेकिन और हर एक किसी की बात होती है, हर किसी की जिंदगी में प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी वो इंसान जीना नहीं छोड़ता, फिर भी वो जीता है। तो क्या अपनी जो भी काम छोड़ के आप हमेशा 24 घंटे बस सैड होके बैठोगे? अपना काम छोड़ दो, अभी मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँ तो क्या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं होगी ना। और कोई आएगा भी नहीं कि उसको सॉल्व कर दे। आपकी प्रॉब्लम को आपको खुद ही सॉल्व करना होता है। तो कोई आप ये आस मत लगा के रखो कि दूसरा बंदा आएगा तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है कभी भी। ऐसा टीवियों में होता है, सीरियलों में होता है, पर रियल में नहीं होता। खुद की प्रॉब्लम खुद को ही फेस करना पड़ता है। जो मैंने सोच रखा है, जो सारी चीजें मेरे साथ हो रखी हैं, यूट्यूब चैनल बनाने से लेके अभी तक का मेरा जो भी है, मेरे पास अभी कुछ लोगों ने मतलब जो पर्सनल है वो मैं आज बता रही हूँ आपको कि कुछ लोग होते हैं ना, जब ये चीज बोलते हैं कि भाई एक लड़की की शादी हो जाती है, उसके बाद उसको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती है कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहाँ से हो, कहाँ से नहीं हो। मतलब बहुत सारी लड़कियों को सुनना पड़ता है, जो लव मैरिज करती है, जो अरेंज मैरिज करती है। सभी की बात, सभी की कॉमन चीज है कि एक लड़की का कोई घर ही नहीं होता। अब यहाँ पर कुछ लड़के ये बोलेंगे कि लड़कों का भी तो नहीं होता। भाई लड़कों का भी नहीं होता, क्योंकि तुम घर बना लेते हो तो घर में रहते ही नहीं हो। घर बनाते हो पर घर में रहते ही नहीं हो। तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि तुम अगर पूरी तरह काम करोगे, इन्वेस्ट करोगे, जैसे कि तुमने अभी 5 साल यूट्यूब को दिए, 5 साल में तुम सक्सेस हो गए, तो यूट्यूब के जो पैसे हैं जो तुम कमा रहे हो यूट्यूब से, उसको तुम इन्वेस्ट करके किसी और प्लेटफॉर्म पे लगा सकते हो, कहीं और लगा सकते हो। इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हो। उसको तुम इन्वेस्ट करोगे तो उससे तुम्हारा दूसरा मतलब, एक बंदा एक ही चीज पे डिपेंड नहीं रह सकता। मतलब जैसे कि मैं अभी काम कर रही हूँ यूट्यूब पे, तो अगर मैं पूरी तरीके से डिपेंड हो जाऊं कि मैं यूट्यूब से ही मेरी इनकम आएगी, मैं दूसरा कोई काम स्टार्ट नहीं करूंगी, तो मतलब मेरे सारे मतलब मैं पूरी तरीके से यूट्यूब पे ही हूँ कि भाई वहां से मेरी इनकम आ रही है, तो मुझे अलग जगह काम करने की क्या जरूरत है? ऐसा कभी मत करो। कभी भी क्या भी कुछ भी हो सकता है, तो दो तीन रास्ते रखो। दो तीन हो कि हाँ भाई मेरी एक इनकम बंद हो जाएगी तो मेरी नेक्स्ट जो है वो आ सकती है। तो ऐसा नहीं कि आप पूरी तरीके से इसी पे डिपेंड हो जाओ। ऐसा भी नहीं है कि आप वहां पर छोड़ दो, वहां पर भी काम करो, लेकिन वहां से जो इनकम मिल रही है उसको इन्वेस्ट करो कहीं दूसरी जगह। और आज मैं मेरी शादी को कम से कम 3 साल होने वाले हैं। 3 साल में मैं खुद की बात बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड एक दिन का 800 रुपया कमाते हैं। और मैं यूट्यूब पे क्यों आई हूँ ये भी मैं बताती हूँ आज इस वीडियो में कि मेरे को यूट्यूब पे आने का कोई शौक नहीं था। मैं सोशल मीडिया से दूर दूर तक मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, और ना मेरे घर पे कोई सोशल मीडिया चलाता है कि मेरे को शौक लगा हो। मेरी खुद की चॉइस थी आना यूट्यूब पे, क्योंकि मुझे पसंद था। तो पहले से मेरे को पसंद था, शादी के पहले मुझे पसंद था, लेकिन उतना मेरे पास फोन नहीं था, तो मैं मजबूर थी, तो मैं नहीं कर सकती। बाद में शादी के बाद मेरे पास फोन आया, तब मैंने स्टार्ट किया। और शादी के पहले हमारे यहाँ जो मिडिल क्लास फैमिली, वहां पर कहते हैं कि फोन ऑन देना अलाउड नहीं होता है उतना। मतलब वहां पर एक तरीके से ये बोलते हैं कि तुम्हें कहा भी जाएगा कि हमें तुम्हारे पे भरोसा है अपनी लड़की पे, लेकिन फिर उसके बाद तुम्हें सुनाया जाता है हम तुम्हें फोन नहीं दे सकते, हम तुम्हें इतना पढ़ा नहीं सकते, लिखा नहीं सकते हैं। ये सारी चीजें हमें सुननी पड़ती हैं, हमारी किस्मत में लिख के आता है भाई हाँ लड़की को 12th तक पढ़ाओ या 10वीं तक पढ़ाओ, उसके बाद शादी कर दो। ये जैसे हमारी किस्मत में लिखा हुआ आता है कि हमें कहाँ तक पढ़ना है, कितना क्या चीजें करनी है, हमारे पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। तो मेरे साथ वो सारी चीजें थी, तो उस फैमिली से हूँ। आज मैं रियल चीज बता रही, जितना मिडिल क्लास फैमिली में टॉर्चर होता है लड़की और लड़के को करते हैं, उतना किसी और फैमिली में नहीं करते। क्योंकि जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, ऐसा भी नहीं है कि सारी फैमिली की मैं बात कर रही हूँ, कुछ की बात। इमोशनल टॉर्चर जो बंदे को मिलता है, वो कभी किसी चीज से वो बोल नहीं सकता कि हमें क्या चीजों की कितनी तकलीफ हो रही है, हमें क्या क्या चीजें सुननी पड़ी है। और एक लड़की की तो अलग ही बात है, लड़की लड़का दोनों को दर्द होता है, ऐसा नहीं कि दोनों को होता है, दोनों को ही दर्द होता है। तो हर एक चीज का एक मतलब होता है, लेकिन हमें मेंटली टॉर्चर इतना किया जाता है, भाई तुम्हारा एक ही घर है, तुम्हें वहीं जाना है, वहीं पे जो शौक होंगे वहीं पे करना है। अब मैं खुद की बात बताऊं, मुझे पढ़ाई करने का शौक था, मैं पढ़ती थी पहले, 12th तक मैंने पढ़ाई कर रही। पर 12th के पहले मैंने 12th अपने मायके में किया था। उसके बाद मैं सोचती थी कि मैं अपने ससुराल जाऊंगी तो वहां पढ़ाई कर लूंगी। मतलब पहले भी मैं यही सोचती थी कि मैं अपने मायके से ही कर लूं, लेकिन मम्मी पापा ने बोला कि तुम ससुराल जाना, वहां से तुम्हारे ससुराल वाले पढ़ाएंगे तो तुम।
भाई इस बात की कोई गारंटी नहीं होती, जब तुम नहीं पढ़ा सके तो वो क्या ही पढ़ाएँगे। तो मुझे मतलब स्टार्टिंग से मेरे को ये रहा है कि भाई मुझे खुद के पैरों पे खड़ा होना है, किसी और के ऊपर नहीं डिपेंड होना है, चाहे वो ससुराल हो, चाहे वो मायका हो। और ये बात सच है कि जब मजबूरी आती है इंसान की तो सब कुछ करना पड़ता है। तो मजबूरी में मेरे को फिर स्कूल छोड़ना पड़ा, और वो कुछ पर्सनल है, फिर इसमें नहीं बता सकती। तो मजबूरी में मेरे को स्कूल छोड़ना पड़ा, फिर मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद अब मैंने सोचा कि थोड़ा-सा चलो, मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मैं कोई काम-वाम कर लेती हूँ, तो उसने बोला कि नहीं, काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ कोई काम नहीं करता है, हमारे यहाँ लेडीज़ से काम नहीं करती हैं। तो फिर मैंने 3-4 बारी उनको बोला तो उन्होंने बोला नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो मैंने बोला ठीक है, नहीं करूँगी मैं। फिर उसके बाद मैं देखती हूँ तो फिर मैंने कहा कि लाओ मैं यूट्यूब भी स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद भी था। तो मैं पूरे दिन ऐसे बोर होती रहती थी, तो मैंने कहा कि चलो मैं यूट्यूब पे वीडियो ही बनाती हूँ। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया अपना यूट्यूब जो भी था, जैसे भी था मेरे को, मैंने चैनल बनाया, फिर मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया वहाँ पे। भले मेरे को पता है कि मेरे को अच्छे से बात करना भी नहीं आता, मैं अच्छे से बोल भी नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की, मैंने ट्राई किया। ऐसा तो नहीं है कि मैंने और इंसान जब तक ट्राई नहीं करता है तब तक उसको पता नहीं चलता है कि क्या चीज़ें हैं, कैसी होती हैं। तो जब तक आप वो चीज़ करोगे नहीं, फ़ील नहीं करोगे, तब तक आपको नहीं पता चलता है। इंसान पे बीतती है तब उसको पता चलता है कि क्या चीज़ें हैं, कैसे-कैसे क्या चीज़ें हुई। तो इसलिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया कि कुछ नहीं होगा तो चलो मेरे हस्बैंड की हेल्प हो जाएगी। मैं सोचती थी कि मेरे बंदे की हेल्प हो जाएगी, एक से भले 2 होते हैं तो। और मेरे हस्बैंड दिहाड़ी करते हैं, दिहाड़ी मतलब मिस्त्री का काम करते हैं। और मेरे को पसंद नहीं है, कभी धूप होती है, कभी छाँव होती है, कभी बारिश होती है, कभी 2-2 मंजिलों पे काम करना पड़ता है बंदे को, तो मुझे उतना पसंद नहीं है उनका ये काम करना। और इस काम के अलावा उनको कोई काम और आता नहीं, वो यही काम करना जानते हैं क्योंकि उनकी फैमिली में सारे लोग यही काम करते हैं, तो उन्होंने भी यही काम करना। और वो मेरे से थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, तो लेकिन ये बात है कि मुझे आज तक कोई समझ पाए या ना समझ पाए, लेकिन आज तक मेरे को कोई ऐसा बंदा नहीं मिला, कोई मेरी फैमिली का कोई भी ऐसा है, चाहे ससुराल की बात हो चाहे मैं की, मेरे को कोई समझ नहीं पाया। आज तक मेरे को कोई भी समझ नहीं कि रियल में क्या है, क्या चीज़ें मैं चाहती हूँ। तो मैंने आज तक इतनी हेल्प करी है, लेकिन मेरी हेल्प करने का जब टाइम आता है तो कोई भी नहीं होता। और हर एक प्रॉब्लम में मैंने खुद को अकेला पाया, हर एक चीज़ में मैंने खुद को अकेला पाया। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारे डिसीज़न होने चाहिए। तुम अपने डिसीज़न खुद नहीं लेते हो तो कोई और लेने लग जाता है तुम्हारे। तो जब तक वो होता है कि फैमिली लेती रहती है, उसके बाद जब आपकी शादी होती है तो आपके डिसीज़न आपकी दूसरी फैमिली लेने लग जाती है। तो मेरा कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी है तो तुम्हें अपने हिसाब से जीना चाहिए। ये नहीं कि भाई ये मत करो, वो मत करो, तुम बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली में। मेरे को मैं अपनी खुद की बात बता रही हूँ, मेरे को कपड़े पहनने पे बोला जाता था कि तुम ऐसे कपड़े मत पहन, दूसरे लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। हालाँकि मेरे कपड़े इतने खराब भी नहीं थे। स्लीवलेस कपड़े जब मैं पहनती थी तो उसके लिए भी बोला जाता था कि तुम स्लीवलेस कपड़े क्यों पहनती हो? ये ऐसा बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। मतलब जीन्स पहनती थी, जीन्स में बोला जाता है कि तुम्हारे पे अच्छा नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा वो। भाई आजकल 2026 चल रहा है, थोड़ा सा अपना माइंड चेंज करो। और खास करके ये सारी चीजें शहरों में नहीं होती हैं, गाँव में होती हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि जो भी है, जो भी शौक है तुम्हारे, तुम्हें कोई और पूरे करने वाला नहीं है। बहुत लकी होगे तो तुम्हारा हस्बैंड कर सकता है, लेकिन हर किसी का हस्बैंड भी हर किसी का हस्बैंड भी नहीं होता कि जो उसके शौक पूरे करेगा। भाई जब तुम्हारे पेरेंट्स नहीं कर पाए तो तुम्हारे पति क्या ही करेंगे। तो हर किसी इतना लकी नहीं होता कि मैं तो नहीं हूँ भाई इतनी लकी कि मेरे शौक मेरे पेरेंट्स पूरे करें। इसीलिए आपको जो भी करना है आपको खुद के पैरों पे खड़े होकर खुद के लिए करो, क्योंकि कभी कभी ऐसा टाइम आ जाता है। और खास करके मैं सारी लड़कियों को बोलना चाहूंगी, अपने लिए घर जरूर बनाना। और कभी ना कभी तो मैं खुद अपना घर बनाऊंगी, और मेरा ये सपना है कि मैं खुद का घर बनाऊं, ताकि कभी सुनना ना पड़े कि हाँ तुमने क्या चीजें। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जरूर बोलूंगी। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि इंसान अपने अंदर रखता है लेकिन वो बात बोल नहीं सकता किसी से भी। तो ऐसे बहुत सारे दर्द होते हैं जो इंसान नहीं बता सकता। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी